नमस्कार हमारे जो परमानेंट दर्शक और जो श्रोता हैं, उनकी बात एक बार ज़रूर करूँगा। 3 दिन हो चुका है, मैंने उनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, ना ही उनसे इन्फॉर्मेशन ली है। लेकिन कई ऐसे हमारे मार्शल भाई हैं, जो हमसे बात करने के लिए परेशान हैं और कई दिनों से लगातार हम उनके टच में हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात इसमें ये रही कि लगातार 100 दिन पूरे होने के बाद अब जो उनकी हालत है और ज़्यादा ख़राब होती चली जा रही है, उनको कोई सुनने वाला नहीं है। पिछले 2 दिन पहले की घटना आपको याद होगा कि किरारी में जब मुख्यमंत्री पहुँचे और उस सभा में ये सब अपनी बातें रखने के लिए वहाँ तक पहुँचे थे कि मुख्यमंत्री भी उनकी बात सुनेंगे, तो उनकी बात नहीं सुनी, बल्कि उनको सबसे पहले कार्ड उनको चेक करना उन्होंने शुरू किया। और कार्ड चेक करते हुए कहा कि जो भी सिविल डिफेंस वाला बंदा हो उसको यहाँ बैठने मत देना। ये किरारी के जो विधायक हैं, ये जो ऋतुराज जी हैं, उन्होंने अपने बंदों से सबसे पहले इनको भगाने के लिए कहा कि ये जो भी लोग हैं कार्ड चेक करिए और कार्ड चेक करने के बाद ही इनको बिठाइए। तो अब उसमें क्योंकि देखिए 10,000 से ज़्यादा एक मार्शल हैं, जो कभी इनके सेना हुआ करती थी और सदस्य हुआ करते थे, जो इनके लिए बम्बार्डर के तौर पे काम करते थे, जो कहीं भी केजरीवाल जाते थे तो ये ज़रूर आपको नज़र आते थे, सड़क पे खड़े होते थे और बड़े हाथ हिलाते, अभिवादन करते हुए नज़र आते थे। लेकिन उस दिन किरारी के विधायक ने इनके सबसे पहले इनके कार्ड को देख-देख कर इनको भगाया। लेकिन ये जब इकट्ठे हुए और उसके बाद मुर्दाबाद या इन्होंने सवाल करने की कोशिश की, तो मंच से सबसे दुर्भाग्यपूर्ण ये बात रही कि मुख्यमंत्री वहीं थे। मंच से इनकी बात सुनने के बजाय उन्होंने ये कहा कि इनको भगाओ, इनको हटाओ, क्योंकि ये हमारे नहीं है, ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं या बीजेपी के इशारे पे काम कर रहे हैं। अब आप सोचिए, एक मुख्यमंत्री क्या इस तरह की बात कर सकता है? अरविंद केजरीवाल बात कर सकता है? सबसे ज़्यादा भरोसा इनका तोड़ा अगर किसी ने तो अरविंद केजरीवाल ने तोड़ा। ये ज़रूर कह सकते थे कि उस मंच से, क्योंकि ये काफ़ी एग्रेशन में है, क्योंकि 100 दिन पूरे हो चुके हैं, इनके घर में खाने तक के अनाज नहीं है, दाने नहीं है। ये जाएँगे कहाँ जाएँगे? अपने मुख्यमंत्री से ही मुख्यमंत्री मिलते नहीं, अगर कार्यक्रम में ये गए, तो इनकी बात या इनके भरोसे की बात तो कर सकते थे। सबसे पहले इन्होंने इनके जो गुंडे थे, आम आदमी पार्टी के गुंडे, उनसे पिटवाया। कइयों के मोबाइल टूटे पड़े थे, कइयों के हाथ-मुँह फूटे पड़े थे, कइयों कीचड़ में सने हुए थे, कइयों के साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई है। जो मेरे पास 1-2 डॉक्यूमेंट्स आए हैं जिसमें कहा गया कि एफआईआर भी दर्ज करवाई गई है, किरारी में ही। तो आप सोच सकते हैं कि इनके भरोसा को कैसे मुख्यमंत्री ने तार-तार कर दिया। वही मुख्यमंत्री है जिसने त्यागराज स्टेडियम में बैठ के, उसके बाद कई जगह छत्रसाल स्टेडियम में बैठ के कलेजा ठोक-ठोक के यही कहता था कि ये जो मार्शल्स हैं, वो हमारे हैं और हम उनके लिए साथ में खड़े हैं, हम उनके बेटे, भाई और जो कहें हम वही खड़े हैं। लेकिन उस दिन उस मुख्यमंत्री ने साफ-साफ कहा कि ये केजरीवाल के, ये बीजेपी के कार्यकर्ता की तरह काम करते हैं। ये अभी अपना हक माँगने माँगने आपसे आया है, आपने उसे रखा था। अभी भी आपके मुँह से 2 शब्द नहीं निकल रहे हैं। किरारी के विधायक इनको पीट रहे हैं, उनके कार्यकर्ता इनको पीट रहे हैं। मुख्यमंत्री साहब, आपका निकलना बेहद मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये 26,000 इनकी संख्या है। आपके जितने कार्यक्रम होंगे ना, जितने कार्यकर्ता नहीं पहुँच पाएँगे, उससे ज़्यादा ये पहुँचते हैं। 26,000 50,000 आपके किसी भी कार्यक्रम में आपके कार्यकर्ता नहीं पहुँचते हैं, जब तक आप उनको बुलाते नहीं हैं तो। ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा और इस तरह की चीज़ें मुझे याद है कि इस तरह की घटनाएँ खासकर बिहार में कई बार देखने को मिली और मुख्यमंत्री को भागना पड़ा था। नीतीश कुमार के ऊपर जब काले झंडे हर जगह दिखाने शुरू कर दिया वहाँ के टीचर्स ने और वहाँ के दूसरे कर्मचारियों ने, तो वहाँ ऐसी परेशानी बढ़ी थी जिसके अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते। वहाँ परेशानी ऐसी बढ़ गई थी कि मुख्यमंत्री की सुरक्षा, जो मुख्यमंत्री आम जन की तरह जो बाहर निकल के आ जाया करते थे, लोगों से मिल लिया करते, मिलना बंद उन्हें बंद करना पड़ेगा और उन्हें जवाब देना पड़ा था। वो टीचर्स का ही मसला था। मुझे पता है, टीचर नियोजन को लेकर तमाम सारी चीज़ें ऐसी रही जिसको यहाँ आपने उनको नौकरी से बाहर निकाला। उसके बाद आप कह रहे हैं कि भई ये जो हैं बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। तब तक तो, जब तक ये नौकरी में थे तब तक आपके कार्यकर्ता थे। आप बड़े सीने ठोक-ठोक के कहते थे कि मेरे लिए काम करते हैं, मेरे साथ काम करते हैं। आपके विधायक जब ज़रूरत पड़ती थी इनको उठा के ले जाते थे। हर हॉस्पिटल से लेके हर जगह यही नज़र आते थे। प्रदूषण के नाम पे आपके विधायक बाहर निकलने को तैयार नहीं, लेकिन ये सड़क पे यही सिविल डिफेंस वाले खड़े रहते थे। अब जब नौकरी देने की बात आई, नौकरी से आपने हटा भी दिया। 2 शब्द तो अच्छे कह लीजिए मुख्यमंत्री जी, केजरीवाल जी। जिसके भरोसे आपने सत्ता की जंग जीती और जिस
जंग के साथ आप आगे बढ़े, अब उसी भरोसे को, उन सभी के भरोसों को आप तोड़ रहे हैं। भ्रष्टाचार के नाम पे आप क्या-क्या कर रहे हैं, हर चीज़ें निकल के आ रही है। पहले जाँच एजेंसी के बाद सवाल उठाते थे, अब जाँच एजेंसी के डर से मारे भागते फिरते हैं और कुछ न कुछ अब कहानी सुनाते हैं। तो कम से कम इन इन गरीबों पे, इन मासूमों पे थोड़ा-सा ध्यान दे लीजिए। 2 दिन पहले की जो घटना रही वो कहीं न कहीं शर्मसार करने वाली घटना रही। इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने से पहले कम से कम मुख्यमंत्री को तो बयान देने की ज़रूरत थी। मुख्यमंत्री तो सहृदयता से इनकी बात सुन लेते, हाँ, हम आपकी बात सुन रहे हैं, अभी हमारे पास पावर नहीं है या अभी इस वक़्त हम आपके लिए बहुत कुछ नहीं कर सकते, या कर सकते हैं तो थोड़ा-सा वक़्त मुझे दीजिए, इस पे मैं कुछ कानूनी पेचीदगियाँ या कानूनी सलाह या तमाम सारी चीज़ें, कुछ ऐसी बातें कहते जिससे इनको भरोसा मिलता। अभी मुख्यमंत्री जी आपके भरोसा की ज़रूरत इन मार्शल्स को है, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। ये डेली आते हैं और डेली आकर राजघाट के पास में पावर हाउस के कैंपस में जाके वहीं प्रदर्शन करते हैं, वहीं धरना पे बैठ जाते हैं। महिला, पुरुष, बुजुर्ग, नौजवान सब हैं इसमें। हर व्यक्ति की खून जो है खौल रहा है क्योंकि उसकी नौकरी, 8 साल की नौकरी चली गई है। इसी उम्मीद के साथ आता है कि कुछ न कुछ होगा, कोई न कोई कुछ करेगा। बीजेपी हाथ खड़ी कर रखी है, बीजेपी सीधे-सीधे आपके ऊपर आरोप लगाती है, कांग्रेस सीधे-सीधे आपके ऊपर आरोप लगाती है। एलजी साहब 10,000 वैकेंसी निकाल दी है, लेकिन उस वैकेंसी में ये खप नहीं सकते क्योंकि इनके पास उस तरह की एलिजिबिलिटी नहीं है। उसमें जिस तरह खपाने की बात हो रही थी, वो आपने नहीं की। सिविल डिफेंस वालों को आप देख ही रहे हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं, उसके बाद उनकी हालत क्या बनी हुई है। तो कहाँ-कहाँ तक, कहाँ-कहाँ भागेंगे केजरीवाल जी सिविल डिफेंस वालों से? मेरा तो यही मानना है कि आप इसे भागिए मत, इनकी बात सुन लीजिए। उसके बाद कुछ कर सकते हैं, करिए, क्योंकि अभी लोकसभा का चुनाव है, फिर उसके बाद विधानसभा का चुनाव है। तब तक बातें बहुत बिगड़ जाएँगी और कई सारे घोटाले अब निकल के आ चुके हैं। हॉस्पिटल में आप देख ही रहे हैं, हॉस्पिटल में हाई कोर्ट आपको कोर्ट आपको फटकार लगा रही है। इसलिए लगा रही है कि आप जो है वहाँ भी फर्जी दलीलें दे रहे थे। वहाँ भी लगभग 40% सीटें खाली पड़ी हुई है, साफ-सफाई की व्यवस्था नहीं है, तमाम सारी गड़बड़ियाँ हैं। वहाँ भी काम यही सिविल डिफेंस वाले किया करते थे। साफ-सफाई से लेकर डाटा एंट्री ऑपरेटर तक के काम किया करते थे। नई व्यवस्था में तो उनको हटा दिया गया, अब वहाँ भी उनकी बुरी हालत है। तो तमाम सारी जगहों पे इनकी बातें अगर सुनेंगे, इनको अगर साथ लेके चलेंगे, इनका हौसला अफ़ज़ाई करेंगे, तो ये गरीब लोग हैं, आपको दुआओं के साथ-साथ वोट भी बहुत देंगे। आप एक तरफ झुग्गी-झोपड़ी और दूसरी जगह की बातों करते हैं। सबसे जो ज़मीन से जुड़े हुए ये लोग मार्शल्स हैं, उनकी बात आप करना छोड़ दिए। सिविल डिफेंस वाले हैं, उनकी बातें करना आपने छोड़ दी। हाँ, ये हकीकत भी है कि अब आप डरे हुए हैं ईडी से, डरे हुए हैं बीजेपी से, तो अब उनकी बातें ज़रूर कर लेंगे, इनकी बातें करने से बचते हैं। अरे! इनकी बातें करिए मत, इनकी सुन लीजिए, नहीं तो ये निकलना आपका मुश्किल कर देंगे। आप चाहे जितनी जहाँ भी बिल्डिंग में पहुँचे, वहाँ जहाँ ये 100, 2, 400, 500 पहुँच जाएगा और आपका हाल खराब हो जाएगा। मीडिया डाइवर्जन जो आप देखते हैं ना, सब कुछ डाइवर्ट वहीं हो जाएगा, हंगामे पे ही। आपकी खबर ही दब जाएगी, जो खबर देना चलाने में, दीवाने दिखाने में आप बहुत माहिर हैं, क्योंकि पैसा दे के आप खबर चलवाते हैं। सबको पता है। इसलिए सिविल डिफेंस वालों को सुन तो लीजिए, नहीं तो फिर अभी तो चुनाव हैं, अभी तो बहुत कार्यकर्ताओं के सामने आपको जाना है। उनका जवाब नहीं दे पाएँगे, या हर जगह आपको खड़े नज़र आएँगे। फिर इसलिए आपको हर जगह भाषण देना बेहद मुश्किल होगा। फिर आप कहते रहेंगे कि बीजेपी है, बीजेपी और बीजेपी वाले हैं। ये बीजेपी के लिए काम करते हैं, लेकिन काम खुद के लिए कर रहे हैं। इनकी गरीबी का ध्यान रखिए, इनकी नौकरी का ध्यान रखिए, ताकि ये भी आपका ध्यान रखेंगे। नमस्कार।